उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि समाज में सभी को कुटुंब प्रबोधन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार और पारिवारिक मूल्य भारत के चरित्र में निहित हैं और हमारी संस्कृति के मूल सिद्धांत रहे हैं। वो आज उज्जैन में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह उद्घाटन के मौके पर संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का ध्यान तभी रहेगा जब कुटुंब का ध्यान रहेगा। इन कृतियों में भाइयों और बहनों एक और बड़ी सीख छिपी है जिसकी ओर हमारा ध्यान देना चाहिए। कुटुंब प्रबोधन ये भारत के चरित्र में है। कुटुंब का ध्यान नहीं देंगे तो जीवन सार्थक कैसे रहेगा। हमें पता होना चाहिए हमारे पड़ोस में कौन है, हमारे समाज में कौन है, उनके क्या सुख दुख हैं, कैसे हम उनको राहत दे सकते हैं। ये जीवन को सार्थक बनाते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम पाते हैं कि हर कोई भौतिकवाद की तरफ जा रहा है, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनों को नजरअंदाज कर देते हैं, अपनों का ध्यान नहीं देते हैं। अरे राष्ट्र का ध्यान तभी रहेगा जब कुटुंब का ध्यान रहेगा। राष्ट्र का ध्यान तभी रहेगा जब अपनों का ध्यान रहेगा। ये हमारी संस्कृति का मूल सिद्धांत है। मैंने दो बातें बताई हैं अब तक, एक नागरिक का कर्तव्य, एक कुटुंब प्रबंधन। इस पर आप ध्यान दीजिए, मन को टटोलिए। ऐसा न कर हम कितना स्वर्ण अवसर खो रहे हैं। हमें सजग रहना चाहिए आज के दिन। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नागरिक की ओर से अपने कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्र सेवा का श्रेष्ठ माध्यम है। उन्होंने कहा कि हम महान भारत के नागरिक हैं, भारतीयता हमारी पहचान है। भाइयों और बहनों, कोई भी समाज, कोई भी देश इस आधार पर नहीं चल सकता कि हम अधिकारों पर जोर दें। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, पर हमें संतुलित करना होगा उन अधिकारों को हमारे दायित्व से। नागरिक के दायित्व होते हैं, नागरिक की जिम्मेवारी होती है। और इसीलिए आज के दिन मैं आपको आह्वान करूंगा, मन को टटोलिए। हम महान भारत के नागरिक हैं, भारतीयता हमारी पहचान है। हमारा राष्ट्रवाद में विश्वास है। राष्ट्र हमारा सबसे बड़ा धर्म है। राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं और उसमें हर नागरिक को आहुति देनी है। और उसका सबसे श्रेष्ठ माध्यम है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। उपराष्ट्रपति ने नई युवा पीढ़ी में चरित्र निर्माण के लिए नागरिक कर्तव्यों और नैतिकता के प्रति सजगता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बच्चे हमारी आने वाली पीढ़ी हैं, हमें उनके चरित्र का ध्यान देना चाहिए, नैतिकता का विश्वास उनमें बढ़ाना चाहिए। ये हमारी मुख्य जिम्मेवारी है। बहुत अच्छा है हम कल्पना करें, आकांक्षा रखें, बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बने, उद्योगपति बने। पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा अच्छा नागरिक बने, वो नागरिक के महत्व को समझे, नागरिक के कर्तव्य को समझे। भारत की सामाजिक समरसता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज के दिन सामाजिक समरसता को जगह जगह से चुनौतियां दी जा रही हैं। भारत हमेशा सामाजिक समरसता, विश्व शांति और सबके कल्याण को दृष्टि में रखता है। भारत हमेशा सामाजिक समरसता, विश्व शांति और सबके कल्याण को दृष्टि में रखता है। हम उस देश के वासी हैं जिसने वासुदेव कुटुंबकम को अपनाया नहीं, दुनिया के सामने सार्थक प्रयोग रखा है। हमने दुनिया को योग दिया, ये विद्या हमने दी क्योंकि हम सबकी सोचते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महाकवि कालिदास की कृतियों में प्रकृति के संरक्षण के महत्व को बताया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और सृजन हमारे अस्तित्व के लिए अहम है। जागरूकता से जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या पर सभी को ध्यान देना चाहिए। सम्मानित महापुरुषों, आज की ज्वलंत समस्या पर्यावरण की है। इसकी ओर हमारा ध्यान महाकवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। उनसे हमें बोध होता है
कि पर्यावरण संरक्षण और सर्जन हमारे अस्तित्व के लिए अहम है। जागरूकता से जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या पर सभी को ध्यान देना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास पृथ्वी के अलावा दूसरा कोई रहने का स्थान नहीं है। संस्कृति संरक्षण के महत्व और भारतीय संस्कृति की विशेषता पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि जो देश, जो समाज अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर को नहीं संभाल के रखता है, वो समाज ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है। ये निश्चित है, ये ध्यान में रखने बात है। जो देश, जो समाज अपनी संस्कृति, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को नहीं संभाल कर रखता है, वो समाज ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है। हमें हमारी संस्कृति पर पूरा ध्यान देना होगा। हमारी सांस्कृतिक जड़ें हमें याद दिलाती हैं कि जीवन का सार क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का दर्शन क्या है और हमारे अस्तित्व का महत्व क्या है।